इंडिया के एक कॉमेडियन जिनका नाम वीर दास है, आजकल उनकी जो स्पीच उन्होंने दी थी कैनेडी सेंटर में अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में, उसको लेकर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऑफेंड हुए हैं और इसको लेकर काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सी हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। वीरदास ने असल में जो कहा वो कितना सही था और उसमें कितनी सच्चाई थी, क्या उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? वीरदास ने जो दो तरह की इंडिया की बात की कि इंडिया जो है वो डिवाइड है दो तरह की आइडियोलॉजी से, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो द्वंद्व है, ये जो डुअलिटी है इंडिया की कि टू साइड्स ऑफ इंडिया, इस पर हमें विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहली अगर हम बात करें इंडिया में, देखिए जो वीरदास ने जो ये डिवीज़न वाली बात बताई है कि ये जो डिवीज़न है क्या सच में ये एग्जिस्ट करता है इंडिया में? क्या सच में ऐसा कुछ है, कुछ डिवीज़न वाली चीज़ें, दो तरह की आइडियोलॉजी, कई तरह के लोग हैं? तो पहले बात करते हैं हम, सबसे पहला जो वीरदास ने कहा जिस पर सबसे ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हुई है और वीरदास के अगेंस्ट जो है वो FIR भी जो है वो लॉग हो चुकी है। तो सबसे पहली बात वीरदास ने कही कि एक तरफ तो हम सुबह लड़कियों की पूजा करते हैं, अपने देश में लड़कियों की पूजा करते हैं और रात में जो है लोग जो हैं वो लड़कियों का गैंग रेप करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी कंट्री से आते हैं, तो ये बात बुरी हमें किस बेसिस पर लग रही है और क्या हमें इस चीज़ पर थोड़ा सोचना चाहिए कि ये केवल इंडिया की बात है तो इंडिया में ये बात करनी चाहिए, लेकिन इंडिया में ये मसला सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हर दिन कम से कम 80 से ज़्यादा महिलाओं के रेप होते हैं इंडिया में हर दिन। और वीरदास ने जो ये बात कही है, यहाँ पर उनका कहने का पर्पस जो था वो इस तरीके से नहीं हम कह सकते कि वो एक तरह से इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं, इंडिया को इंसल्ट कर रहे हैं, नहीं, वो एक चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन, वो जिस तरीके से वो फेस कर रहे हैं चीज़ों को, परेशान है, वो एक बात उन्होंने वहाँ पर रखी वॉशिंगटन डीसी में कैनेडी सेंटर में अमेरिका के, कि ये सच्चाई है कि एक तरफ हम लड़कियों को जो है वो भगवान मानते हैं, देवी मान की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम उनको लेकर इतने हमारे खुले विचार उनको लेकर नहीं हैं। हम देखते हैं कि आज भी लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनको फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिलता, उनको प्रॉपर्टी में जो है वो हिस्सा नहीं दिया जाता, लड़कियों को जो है वो अपनी मनपसंद की शादी नहीं कर सकती वो। और ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, क्या जिसको हम जिस देश में हम जिसको देवी मानते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, उस देश में हम क्या लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे? लड़कियां क्या पहनती हैं, कहाँ पर जाती हैं और किससे बात करती हैं और शादी वगैरह जो है वो किससे करना चाहती हैं, यहाँ तक क्योंकि मनपसंद की कोई चीज़ जो है उसको भी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो ज़बरदस्ती उनके लड़का पसंद करते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं ज़बरदस्ती। तो क्या किसी अनजान व्यक्ति से शादी करवा देना लड़कियों की, अब थोड़ा इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा जो है वो पर्दा उठ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम आज के टाइम पर भी देखें तो कई सारी जो लड़कियों की जो शादी करवाई जाती है वो पेरेंट्स जो हैं वो लड़का डिसाइड करते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या फोर्स तरीके से, मैकेनिकल तरीके से यहाँ पर किसी लड़की को लड़का पसंद नहीं है, वो उसको प्यार नहीं करती, उसको ठीक से जाना नहीं, पहचाना नहीं, बट घर वाले एक ऑप्शन रख देते हैं कि नहीं, तुम्हें इसी लड़के के साथ शादी करनी क्योंकि हमने पसंद किया है, इसी के साथ अपनी लाइफ जो है वो बितानी है। क्या मैकेनिकल तरीके की सारी चीज़ें होना, बाद में भले ही सब कुछ ठीक हो जाए, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन क्या ये भी एक तरह का रेप नहीं है? तो इस चीज़ के लिए जो है वीरदास जो है बताते हैं कि यहाँ पर जो उनकी अगर स्टेटमेंट हम थोड़ा ध्यान से देखें, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या चिंता जाहिर कर रहे हैं वो यहाँ पर, वो यही बता रहे हैं कि सच में इंडिया में जो महिलाओं की स्थिति है वो ठीक नहीं है। और ये हम क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ बात इंडिया की है या फिर कहीं और कंट्री की है?
सबसे पहली बात, ये जो नेशनैलिटी है, ये जो हमने ट्राइबलिज्म बना रखा है, ये सच में एक बहुत ही बेकार चीज़ है। हम सब ह्यूमंस हैं और हम सब की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिकन, रशिया, चाइना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिवीज़न क्रिएट करके और भी ज़्यादा इंसान को परेशान करती हैं। जस्ट हम किसी भी देश के कोने में रहते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब की अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम उन पर बात करें। दूसरी चीज़, वीरदास कहते हैं कि इंडिया में एक ऐसी कंट्री से आता हूँ जहाँ पर लोग पीएम की जो बातें हैं उनकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन पीएम केयर फंड की जो है कोई जानकारी अगर लेना चाहे तो उनसे कहा जाता है कि ये जो है ये प्राइवेट है, इसकी तुम जानकारी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ भी जो है कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसको पीएम केयर फंड की जानकारी कि कितना पैसा जमा हुआ और वो बताया जाता है कि वो प्राइवेट है, वो पब्लिक का नहीं है, वो प्राइवेट है और उसकी जानकारी आप लोग नहीं ले सकते। तो जो कोरोना के काल में जो लोगों ने जो फंड वहाँ पर रेज़ किया, जमा किया पीएम केयर फंड में, वो मतलब पीएम का प्राइवेट फंड है, वो पीएम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो असलियत, जो रियलिटी दर्शाती है और हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिविटी को हम दूर करेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। खाली हम पॉजिटिविटी पर ही ध्यान अगर देते रहेंगे तो नेगेटिविटी, अगर कभी भी पॉजिटिविटी लानी है तो नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ता है, वहीं पर ये बात हो रही है। दूसरी चीज़, वीरदास बताते हैं कि हम बहुत प्राउड करते हैं अपने आप में कि हम वेजिटेरियन बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम फार्मर्स पर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, उनको मार देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखा जाए इन चीज़ों को, अगर हम एक साइड ये चीज़ें कर दें और फार्मर्स का जो अगर हम मुद्दा जरा देखें तो ये कहाँ से एक इंडियन मुद्दा रह गया। वो सबसे बड़ा आंदोलन फार्मर्स का आंदोलन है जिसमें 600 से 700 ज़्यादा किसान जो हैं वो मारे जा चुके हैं और इस आंदोलन को जो है वो 10-11 महीने हो गए हैं। और ये चीज़ हम अभी भी ये कहें कि ये इंडिया का है, नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसानों के साथ जो हो रहा है वो सच में बहुत बुरी बर्बरता है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी चीज़ें वैसे भी शोभा नहीं देती है। लेकिन इससे ऑफेंडेड जो लोग हुए हैं, उसने, वीरदास ने ये बात भी कही कि वो दोनों ही साइड की केयर करता है, दोनों ही साइड को प्यार करता है, दोनों ही साइड को लव करता है। आफ्टर ऑल हम कहीं ना कहीं इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इंडिया से हैं तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस चीज़ को हमें जो है वो इमोशनैलिटी में और बहुत ही ज़्यादा केमिकल अपलिफ्टमेंट में ब्रेन के इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा सोचने के बजाय ये समझना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है और इस क्रिटिसिज्म को हमें लेकर कुछ सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इस चीज़ को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन ये दिखानी कि ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम तो ऐसे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई जो रियलिटी है वो थोड़ी ऐसी ही है, सभी ऐसे नहीं हैं। उन्होंने वी इंडियंस का यूज़ करा, वो क्योंकि इंडिया से आते हैं इसलिए उन्होंने वी इंडियंस यूज़ कर लिया। सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब में एंगर है, हम सब में जो है शाइनेस है, फियर है, जेलसी है। हम पूरे एक व्यक्ति जो है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पूरी मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करता है, पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो हम एक इंडिविजुअल नहीं है, हम पूरी की पूरी एक मैनकाइंड है, हम पूरा का पूरा एक ह्यूमैनिटी है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि मैंने ये जो कुछ पॉइंट्स शेयर किए मैं आपको गलत भी लग सकता हूँ और आपको कुछ बातें जो हैं इसमें ठीक ना लगी हो, सो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें और अपना ओपिनियन ज़रूर दें ताकि मैं भी कुछ अपने विचारों को सुधार सकूँ। थैंक यू वेरी मच।